बिहार के बदमाश और अपराधी अब आम और खास के बीच में फर्क भी नहीं पहचान रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक जो अपराधी या फिर बदमाश आम लोगों को सताया करते थे, अब उनके हाथ जो है बिहार के सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। दरअसल आपको बताएं तो सुबह सुबह बिहार से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई। यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम को धमकाया गया है, वो भी फोन कॉल के माध्यम से। इसके बाद खूब वो हंगामा हुआ, पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई और इसके बाद जो बात सामने आई वो वाकई चौंका देने वाली थी। ये डिप्टी सीएम कोई और नहीं बल्कि विजेंद्र प्रसाद यादव है। अभी हाल ही में बिहार के ये उप मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री बनते के साथ ही इनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद बिहार में खूब चर्चा हुई और बिहार में अपराधी और बदमाशों को लेकर के एक बार फिर से हल्ला जो है वो शुरू हो गया। दरअसल आपको बताएं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को अपराधियों द्वारा फोन कर अशब्द कहने और धमकी देने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को लेकर के उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव जो है वीरेंद्र कुमार, उन्होंने पटना के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पर पुलिस को ये जानकारी दी गई जिसके अनुसार पर एक अज्ञात व्यक्ति ने उप मुख्यमंत्री के मोबाइल नंबर पर फोन किया। फोन करने वाले ने दावा किया है कि उनके नाम से एक पार्सल बुक किया गया है। जब उप मुख्यमंत्री ने इस बात से पूरी तरह इनकार किया तो कहा कि उन्होंने कोई सामान बुक नहीं किया, और तो आरोपित लगातार फोन कर उन्हें परेशान करने लगा। इस दौरान उसने शब्दों का उपयोग किया और साथ ही उन्हें धमकी भी दी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे साइबर अपराधियों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आजकल पार्सल बुक होने या उसमें कोई संदिग्ध सामान होने का झांसा देकर के लोगों को डराने और फिर उनसे मोटी रकम वसूलने का नया तरीका जो है वो सामने आया। साइबर थाना पुलिस जो है इस मोबाइल नंबर को ट्रेस कर रही है और जिससे फोन का पता भी चलेगा ताकि अपराधियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और सुबह सुबह जिस तरीके से ये खबर सामने आई, इसके बाद लोग सोच में पड़ गए कि अब आम और खास के बीच में अपराधी और बदमाश फर्क नहीं पहचान रहे। विजेंद्र यादव के फोन पर कॉल जाते कहा जाता है कि आपने एक पार्सल बुक किया। जब उन्होंने इस बात से इनकार किया तो ताबड़तोड़ उनके फोन पर उसी नंबर से कॉल आने शुरू हो गए। उसके बाद वो इस नंबर से परेशान हो गए और इसके बाद जब उन्होंने आखिरी दफा इस फोन को उठाया तो उनसे कहा गया कि आप ही के नंबर से ये पार्सल बुक हुआ है, आपको ये पार्सल लेना पड़ेगा। उसके बाद उधर से ये कहा जाता है, धमकाया जाता है, अशब्दों का उपयोग किया जाता है, जिसको लेकर के विजेंद्र यादव ने अपने आप्त सचिव को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पूरे मामले को लेकर के पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी जाती है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, नंबर को ट्रेस किया जा रहा है और ये पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये नंबर कहां का है, किसने बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को धमकाया है। इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बदमाश और अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है। बिहार में लगातार सम्राट सरकार बिहार में अपराधियों के ऊपर, बदमाशों के ऊपर नकेल कसने को लेकर के बिहार पुलिस को एक खुली छूट दी हुई है कि अगर बिहार में कहीं भी आपराधिक घटनाएं होती हैं आप उसको अपने तरीके से संभालिए। और उन्होंने इससे पूर्व में भी बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को कहा था कि आप लोग बिहार छोड़ करके चले जाइए या फिर आपका पिंडदान कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से अपराधी हैं, बदमाश हैं या फिर साइबर ठग हैं, उनके मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के भी अब काफी चिंता हो रही है और ताजा मामला बिहार से आ रहा है, जहां पर बिहार के डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को धमकी दी गई, शब्दों का प्रयोग कर उनसे जबरन कहा गया कि आपके नाम से बुकिंग की गई है। आगे की क्या कुछ जानकारी होती है इस पूरे मामले को लेकर के हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया।